बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम टर्म्स टू नो को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 हमारा खत्म हो चुका। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और टर्म्स टू नो ही के सिलसिले को आज हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इब्तदाई 19 टर्म्स को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 20वीं टर्म से लेक्चर का आगाज करेंगे। आइए देखते हैं पहली टर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस किसे कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला मरहला लाइट रिएक्शन कहलाता है। इस दौरान में सूरज की एनर्जी इस्तेमाल होती है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी और NADH बनते हैं। इस मरहले को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, light reaction in which high energy molecules are formed, that is ATP and NADH, is also called light dependent reaction. Dear students, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 21, लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। लिमिटिंग फैक्टर किसी भी ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को कहा जाता है जिसके कम या ज़्यादा होने से कोई प्रोसेस मुतासिर होता है। डियर स्टूडेंट, ये उस प्रोसेस के लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं और इसकी एग्जांपल हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी, जिसके लिमिटिंग फैक्टर लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जवाब क्या है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 22, मीजोफिल। डियर स्टूडेंट्स, मीजोफिल से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। हमने जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने ये डिस्कस किया था, पौधों के पत्तों में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं और इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इनका किरदार होता है। ये पौधे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, द स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द लीफ ऑफ अ प्लांट। खास किस्म के सेल जो पौधे के पत्ते के अंदर पाए जाएं, एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस दैट आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। और फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करें, ये मीजोफिल सेल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है 23, मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था, किसी जानदार के जिस्म में हर वक्त ना रुकने वाले रिएक्शंस चलते रहते हैं। इन ना रुकने वाले रिएक्शंस के मजमूए को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को एनाबॉलिज्म जबकि दूसरी को कैटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, ये दोनों मेटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल हैं। इसका जवाब आप ये लिख सकते हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये मजमुआ है तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का, दैट अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि जानदारों के जिस्म में वाक़या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन में पूछा गया है NAD से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस में NAD एक न्यूक्लियोटाइड है। इसका पूरा नाम
निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये कोएंजाइम का काम करता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन से मिलने पर रिड्यूस हो जाता है, NADH में तब्दील हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, NADH एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। आइए देखते हैं इसका जवाब कैसे लिखा जाएगा। It is a nucleotide named as nicotine amide adenine dinucleotide। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका पूरा नाम निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है और ये एक कोएंजाइम है that take electrons and hydrogen ions, जो कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को लेता है and reduced to NADH और NADH में रिड्यूस हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 25, ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। ऑक्सीडेशन के बारे में हम इब्तदाई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो तरह के रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके दौरान या तो ऑक्सीजन ऐड होती है या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या हाइड्रोजन निकलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब याद करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को 1 को। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है 26, फोटोलाइसिस से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, फोटोलाइसिस दो अल्फाज का मजमुआ है। आप सुनते ही समझ जाते हैं फोटो और लाइसिस के मिलने से ये लफ्ज बना है। फोटो का मतलब रोशनी से है और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन है, यानी कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रोशनी अपना किरदार अदा करती है और किसी सब्सटेंस को, किसी केमिकल स्पीशी को तोड़ देती है और ये अमल फोटोसिंथेसिस में होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इट इज अ टर्म, ये एक टर्म है, इस्तिलाह है, यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो कि बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के प्रोसेस को, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट, रोशनी के इफेक्ट की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मदद से क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधे के पत्ते के अंदर आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं और इसका जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, फोटोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिस्टम से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया वहां पे हमने ये बात समझी थी कि क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये क्लस्टर्स की फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में, गुच्छों की हालत में पाए जाते हैं और इनके क्लस्टर्स को फोटोसिस्टम कहा जाता है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स इज नोन एज फोटोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 29, पिगमेंट्स से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल ब्लू बॉक्स से लिया गया है और ये हमने रोल ऑफ लाइट में पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था कि वो मादे जो कि रंगों को जज़ब करते हैं वो पिगमेंट कहलाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल इसकी एक अहम एग्जाम्पल है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, These are the substances that absorb visible light। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप एग्जाम्पल एड ऑन कर सकते हैं, क्लोरोफिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है 30, पायरोविक एसिड से क्या मुराद है?
डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा सवाल पूछा गया है। रिकॉल योर मेमोरी, यादाश्तों को ताज़ा कीजिए। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पहला मरहला ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इसके दौरान में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये टूटता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरोविक एसिड में, और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड पायरोविक एसिड कहलाता है, जो फर्दर ब्रेकडाउन से गुजरकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ATP, NADH और FADH2 बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस से बनता है इन रेस्पिरेशन के दौरान। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फर्दर क्वेश्चंस क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31। क्वेश्चन में पूछा गया है रिडक्शन के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा किस्म का सवाल है। रिडक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन की एक किस्म है कि जिस दौरान में ऑक्सीजन खारिज होती है या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या हाइड्रोजन ऐड हो। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों में से कोई काम भी जिस रिएक्शन के दौरान वाक़या होता है वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है 32 और सवाल पूछा गया है रेस्पिरेशन से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशंस में से ये सवाल है और हमने ये पढ़ा था सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। वो अमल जिसके ज़रिए से सेल अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है 33 और क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रोमा के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, स्ट्रोमा किसको कहते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था कि जहां पर हम ऑर्गेनेलीज को समझ रहे थे। प्लांट का एक ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ स्टेप्स यहाँ पर भी होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं, इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। ये पौधों के सेल में क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पोर्शन है वेयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर, जहां मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वाक़या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। थाइलाकॉइड से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, ये भी उसी टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन है। सवाल का जवाब ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन लाइक सैक्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। ये आपस में स्टैक्ड होते हैं, ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, ग्रेना बनाते हैं जो कि आपस में इंटरग्रेनम के जरिए इंटरकनेक्टेड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप यूँ लिख सकते हैं, इट इज अ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। ये सिक्का नुमा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल, जो कि पौधे के सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जेड स्कीम से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जेड स्कीम किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम जेड स्कीम भी है, क्योंकि इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो जिग-जैग मैनर में है, इसीलिए इसको जेड स्कीम का नाम दिया जाता है। इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं,
द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का पहला मरहला इन फोटोसिंथेसिस के दौरान इज आल्सो नोन एज जेड स्कीम, जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स जिग-जैग साइक्लिक पाथवे, क्योंकि इसका साइक्लिक पाथवे जिग-जैग मैनर में होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो सवालात थे जो कि टर्म्स टू नो की शक्ल में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज के ये सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग के तहत आपके इम्तिहानात का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये तमाम सवालात जो हमने अब तक डिस्कस किए और इससे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए वो सब आप लोगों ने समझ लिए हैं, और समझने के बाद आप लोगों ने इन सवालात को अच्छी तरह से तैयार करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।